नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपने आज सेकंड टॉपिक देखेंगे। सेकंड टॉपिक आपका है वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बढ़ता घटता वाला। तो इसमें हम इसकी थियरी और एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट एपिसोड में अपने इसमें थियरी और एग्जाम्पल देखेंगे और सेकंड एपिसोड में अपने इसकी बाकी के जो सवाल है वो सवाल देखेंगे। एक्सरसाइज 6.2 उसमें क्वेश्चन नंबर अपने 7 देखते हैं क्योंकि 1 से 6 आगे वाले एपिसोड में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। संपूर्ण प्रांत में यानी ये उसका प्रांत क्या है, x ग्रेटर देन -1, उसमें ये वर्धमान है यानी इसका डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव बताना होगा x ग्रेटर देन -1 के लिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स एफ डैश एक्स। लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का 1 होता है माइनस, यहाँ पे भाग का नियम लगाते हैं तो 2x प्लस एक्स का होल स्क्वायर इन ऊपर 2x प्लस 2 कॉन्स्टेंट और 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x कॉन्स्टेंट और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब आगे अपने देखते हैं तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ये ब्रैकेट ओपन किया तो 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x कट गया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये -4 अंदर गया तो -4 माइनस 4x और नीचे 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 4 कट गया 4x कट गया तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अपना इसका प्रांत क्या था, x ग्रेटर देन -1। अब x ग्रेटर देन -1 क्लियर, तो इसको दोनों तरफ वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव, ये -1 इस तरफ है तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, इस तरफ दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया तो 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1, वर्ग किया तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 यानी ये एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो ये तीनों पॉजिटिव, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ यह अपने प्रांत में वर्धमान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इज इक्वल टू ब्रैकेट में x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। यानी ये वर्धमान फलन होता हो ऐसे आपको यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना है। यहाँ पे अपने दोनों ढूंढेंगे वर्धमान और ह्रासमान का, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर सबको मिल जाएगा तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, इसका विस्तार करने पर ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर से तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर अंदर गुणा किया तो x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स एक्स रेज टू 4 का 4x क्यूब का माइनस 12x स्क्वायर,
प्लस 4x² का प्लस 8 है, ये सब में से 4x कॉमन, तो 4x कॉमन तो x² माइनस 3x माइनस 2, इसके दो गुणनखंड निकलेंगे, 2 एकम 2, ये -3, ये दोनों नेगेटिव चाहिए, तो आपके पास गुणनखंड बनेगा 4x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 बनेगा। अब इसके बराबर 0 लो तो x बराबर 0 आएगा, इसके बराबर 0 तो x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, इसके बराबर 0 लो तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, यानी ये तीन वैल्यू मिलती है 0, 1 और 2। तो देखो 0, 1, 2 और ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो यानी इस तरफ यानी 2 से बड़ी वैल्यू यानी x ग्रेटर देन 2, 1 to 2 यानी 1 लेस देन x लेस देन 2, 0 और 1 यानी 0 लेस देन x लेस देन 1, और ये माइनस इन्फिनिटी से 0 यानी x लेस देन 0। अब अपने ये चारों इंटरवल में एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है वो डिसाइड करेंगे। तो देखो यहाँ से 2 से बड़ी वैल्यू मान लो कि 3 लिया, 3 यहाँ पे रखा, तो 4 इंटू 3 पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 गुणा करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। अब 1 और 2 के बीच की वैल्यू 1.5, तो 4 गुणा 1.5 पॉजिटिव पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 आएगा इसलिए नेगेटिव, 1.5 माइनस 1 प्लस 0.5 तो प्लस माइनस प्लस गुणा करोगे तो नेगेटिव इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, और 0 और 1 के बीच में 0.5 तो 4 गुणा 0.5 पॉजिटिव तो पॉजिटिव, 0.5 माइनस 2 तो नेगेटिव आएगा माइनस 1.5 इसलिए नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 तो माइनस 0.5 नेगेटिव आएगा इसलिए नेगेटिव, ये तीनों का गुणा करो तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब माइनस इंटू 0 यानी -1 ले लो, तो 4 गुणा -1 -1 गुणा -1 -2 यानी -3 आएगा तो नेगेटिव, -1 तो -2 आएगा तो नेगेटिव, तो ये तीनों का गुणा करो तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो ये दोनों में लेस देन हो रहा है, किस किस में, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से 2 में f क्या हो गया नेगेटिव इसलिए हार्श मान है, और 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव इसलिए 0 से 1 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी में f कैसा है वर्धमान है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, यह थीटा का एक वर्धमान फलन है, यानी ये प्रथम वृत्तपाद में f क्या है वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं थीटा के सापेक्ष, तो एफ डैश थीटा इज इक्वल, यहाँ पे पहले में भाग का नियम, तो ये पूरे के बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा कॉन्स्टेंट और बटे का डेरिवेटिव 2 प्लस कॉस का 2 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा और ये माइनस थीटा का 1 हो जाएगा। अब ये अपने ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्लियर, तो ये बना 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस का थीटा प्लस 4 साइन का थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों में से 4 कॉमन, तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब एक कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा और एलसीएम लेके यहाँ पे सामने चला जाएगा, तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अपने वो जो पूरा ब्रैकेट है उसका क्या कर देंगे विस्तार कर देंगे, तो यहाँ पे बना 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस का थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 4 4 तो कट गया,
8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो ये बना 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब अपने यहाँ पे अंश में से क्या हो जाएगा, cos थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो एफ डैश थीटा बराबर cos थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई यानी प्रथम वृत्तपाद है। प्रथम वृत्तपाद में cos क्या होता है, पॉजिटिव, देयरफॉर cos थीटा इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये टर्म्स क्या होगी, प्लस होगी। अब cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उसमें दोनों तरफ 2 जोड़ दो, तो 2 प्लस cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन 2 लिख देते हैं, तो ये ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 2 प्लस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी ये पॉजिटिव है। क्लियर। और ये 4 माइनस cos थीटा वो भी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि cos का विस्तार क्या है, -1 से 1 है। क्लियर। और ये 0 से π/2 इसलिए 0 से 1 होगा। अब 0 से 1 होगा तो इसको उसमें अपने माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, -1 से 0 हो जाएगा। अब इसमें अपने ये 4 जोड़ दो तो भी क्या हो जाएगा, वो प्लस ही रहेगा, यानी cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 है, +1 यहाँ रखो तो ये 3 होगा। मैक्स न्यूनतम वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 रखोगे तो ये +5 होगा, यानी ऑलरेडी ये पॉजिटिव टर्म्स है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये नीचे होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देयरफॉर एफ डैश थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी अवकलन पॉजिटिव हो गया, इसलिए क्या हो गया, वर्धमान। तो एफ या क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में वर्धमान है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 टू इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है। लघुगणकीय फलन, इसलिए एफ एक्स बराबर log x, और log 0 टू इन्फिनिटी में यानी x पॉजिटिव। क्लियर। अब इसका अवकलन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x, x पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, तो डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी में f वर्धमान है। अब 11वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ओपन इंटरवल -1 टू 1 में एफ ऑफ एक्स बराबर x² माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। यारो ये इस इंटरवल में बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं, ये प्रूव करना है। तो एफ एक्स बराबर x² माइनस x प्लस 1, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 1। अब ये 2x माइनस 1 जीरो कब होगा, तो इसके बराबर 0 लेते हो तो x बराबर 1/2 है, ये -1 1, ये x ग्रेटर देन 1/2, x लेस देन 1/2। अब इसमें अपने पास x ग्रेटर देन 1/2 है, उसमें अपने कोई भी एक वैल्यू लेते हैं जो इसमें आप रख दो, अरे 1/2 यानी ये कितना हुआ, 0.5 हुआ, 0.5 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी होगी 0.3, यानी 0.3, 0.5 से बड़ी वैल्यू 0.6, अरे तो यहाँ पे 2 × 0.6 रखो तो ये क्या हो जाएगा 1.2, 1.2 माइनस 1। क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब 1/2 से छोटी और -1 तो यहाँ पे 0 आता है, तो 0 रख दो तो नेगेटिव, यानी ये पूरा इंटरवल अपने तो क्या था, -1 टू 1 में पूरा वर्धमान होना चाहिए, नहीं वर्धमान और नहीं ह्रासमान का, लेकिन यहाँ पे पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स का चिन्ह बदल जाता है, यानी -1 से 1 में कुछ मान के लिए f वर्धमान है, यानी कुछ मान, यानी कितने मान, 1/2 से 1 के लिए, और कुछ मान के लिए f ह्रासमान है, ये कौन से मान, -1 से 1/2 तक, उसमें ह्रासमान है, यानी ये दोनों चीज इंटरवल में बन रही है, इसलिए न तो बढ़ता फलन न तो घटता, यानी -1 से 1 में ओपन इंटरवल में f न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है, cos x, cos 2x, cos 3x और tan x।
अब यहाँ पे ये कोण अलग अलग आ रहा है, तो उसके लिए कोण, ये कोणों के लिए कौन सा वृत्तपात बनेगा वो पहले निश्चित कर लेते। अब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है, तो यहाँ पे 2x है, तो इसको 2 से गुणा किया तो 2x बिलोंग्स टू 0 से 3 से गुणा किया तो 3x बिलोंग्स टू 0 से 3π/2 बना। अब पहला ऑप्शन है cos x, बराबर, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, f' बराबर माइनस है लेस देन 0। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 से पाई, प्रथम वृत्तपात में साइन पॉजिटिव लेकिन आगे माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी f' लेस देन 0। तो cos क्या है, हार्शमान फलन। अब दूसरा fx बराबर cos 2x, इसका डेरिवेटिव f' cos 2x का sin 2x और 2x का 2, यानी cos 2x का माइनस sin 2x और 2x का 2, यानी -2 sin 2x, ये भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 2x यानी 0 से पाए, तो प्रथम वृत्तपात और दूसरा वृत्तपात, ये दोनों वृत्तपात में साइन तो पॉजिटिव है लेकिन आगे क्या दिया है, -2, तो -2 से गुणा करो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी ये पूरे 2x बिलोंग्स टू 0 से पाई में ये fx बराबर cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, इसलिए f' भी क्या हो गया, नेगेटिव, यानी ये बी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, हार्शमान है। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो सी ऑप्शन में दिया fx बराबर cos 3x, तो इसका डेरिवेटिव f' cos का माइनस साइन 3x और 3x का माइनस 3x का 3, बराबर, cos का माइनस साइन 3x और 3x का 3। अब ये न तो वर्धमान है न तो हार्शमान है। क्यों? क्योंकि देखो 3x बिलोंग्स टू क्या होता है, 0 से 3π/2, यानी पहला वृत्तपात, दूसरा वृत्तपात और तीसरा, तो पहले दो में cos पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो यहाँ पे जो देखा था उसके में पहले दो में cos पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव लेकिन -3 से गुणा करो नेगेटिव, तो जी प्रथम और दूसरे वृत्तपात में f' क्या हो जाता है, नेगेटिव, जबकि तीसरे वृत्तपात में साइन नेगेटिव है लेकिन माइनस से गुणा करो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी प्रथम दो वृत्तपात में वो नेगेटिव और तीसरे में पॉजिटिव, यानी 3x बिलोंग्स टू 0 से 3π/2 में आधे में कुछ मान के लिए वर्धमान है और कुछ मानों के लिए हार्शमान है, इसलिए ये cos रेख न तो वर्धमान है न तो हार्शमान है। अब fx बराबर 10x, तो f' बराबर sec²x। अब ये किसी भी वैल्यू x के लिए प्रथम वृत्तपात है, तो प्रथम वृत्तपात में sec पॉजिटिव, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, इसलिए वर्धमान है। देयरफॉर ए और बी हार्शमान और सी न तो वर्धमान न तो हार्शमान और डी वर्धमान है, क्लियर। और आपने पूछा था कौन सा हार्शमान, तो ए और बी अपना हार्शमान फलन है, क्लियर। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में fx बराबर x की घात 100 प्लस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f हार्शमान है। यानी ये हार्शमान के इंटरवल में होता है, ओपन इंटरवल 0 to 1, π/2 से पाई ओपन इंटरवल, 0 से π/2 ओपन इंटरवल, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना फलन था fx बराबर x की घात 100 प्लस साइन x माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, f' बराबर 100x⁻99 प्लस साइन का क्या हो जाता है, cos x होता है। चलो अब फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 1, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो देयरफॉर x⁻99 ग्रेटर देन 0। अब इसको 100 से गुणा किया तो 100x⁻99 ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव। 0 से 1, अरे तो 0 से 1 ये रेडियन माप है, तो इसको डिग्री में तो अपने जानते हैं 1 रेडियन यानी 57 डिग्री या 56 डिग्री जितना होता है, बराबर। तो यानी ये प्रथम वृत्तपात हुई, तो प्रथम वृत्तपात में cos क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए cos x पर, तो ये दोनों पद पॉजिटिव, तो इसका योग भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या है आपका f', देयरफॉर f' ग्रेटर देन 0। अब बी ऑप्शन, तो ये x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, दूसरे वृत्तपात में cos नेगेटिव होता है, तो -1 लेस देन cos x लेस देन 0, यानी cos की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, क्लियर, यानी वो वैल्यू -1 से 0 है। अब ये π/2 से लेस देन x लेस देन π/2 यानी 3.14/2, यानी 1 पॉइंट कुछ हुआ, यानी ये 1 से बड़ी वैल्यू तो हुई x की, तो x ग्रेटर देन 1, तो x⁻99 ग्रेटर देन 1 हुआ,
तो देयरफॉर 100 से गुणा किया तो 100 इंटू एक्स रेज टू 99 ग्रेटर देन 100 हुआ, ये इक्वेशन 2। अब ये 1 और 2, अब ये वैल्यू क्या है, -1 से 0 पे, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू 0, तो इसमें 0 जोड़ो तो 100 ही रहेगा। न्यूनतम वैल्यू -1, इसमें -1 कम करो तो 99 होगा, लेकिन होगा तो पॉजिटिव, यानी 1 और 2 पर से क्या होगा 100 इंटू एक्स रेज टू 99 प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव, इसलिए एफ टेस एक्स ग्रेटर देन 0। और अपना सी ऑप्शन है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो 0 से π/2, तो प्रथम वृत्तपात में कॉस पॉजिटिव और वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी, यानी एक कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब x पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 0, तो x रेज टू 99 ग्रेटर देन 0, 100 से गुणा किया तो 100 x की घात 99 ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों का योग कर दो, कॉस पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव संख्या का योग भी क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव। तो अपने ए बी सी तीनों विकल्प में जो इंटरवल दिया था उसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव यानी वर्धमान है, अपने को पूछा था किसमें हार्शमान है, तो ये तीनों में से किसी में हार्शमान नहीं है, तो यानी आपका डी आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 40, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल क्लोज इंटरवल 1 to 2 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी ये इसके लिए इसका डेरिवेटिव कब पॉजिटिव होगा इस अंतराल के लिए वो आपको ढूंढना होगा, बराबर। चलो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव किया तो 2x प्लस ए। एफ यह वर्धमान है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये 2x प्लस ए पॉजिटिव होना चाहिए। अब अपना x किस में इस अंतराल में, अब अवकलन की बात कर रहे हैं तो अपने ये क्लोज की जगह पे ओपन पे आना पड़ेगा, तो 1 लेस देन x लेस देन 2, अब यहाँ पे अपने ये चिल्ला दे ये 2x है इसको 2 से गुणा किया तो 2 लेस देन 2x लेस देन 4, फिर a जोड़ दिया 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए लेस देन 4 प्लस ए। अब ये आपका कौन है 2x प्लस ए डेरिवेटिव के साथ ये पॉजिटिव कब होगा खुद ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ही, तो इसका मतलब आया कि 2 प्लस ए पॉजिटिव होना चाहिए। अब दो सामने कहते हैं ग्रेटर देन -2, तो इसलिए ए का न्यूनतम मान कितना है -2, यानी ए का न्यूनतम मान -2 लोगे तब जाके ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव बनेगा, और तब जाके एफ या क्लोज इंटरवल 1 to 2 में वर्धमान होगा। चलो 15वां क्वेश्चन है, मान लीजिए कि क्लोज इंटरवल -1 से 1 में असंयुक्त एक अंतराल आई हो तो सिद्ध कीजिए कि आई में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है, यानी इस आई में एफ को वर्धमान प्रूव करना है, यानी इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x, तो एफ डैश एक्स एक्स का 1 1/x का -1 तो -1/x², ये लसा लिया तो x² -1/x²। अब यहाँ पे असंयुक्त, तो पहले असंयुक्त का मतलब होता है कि ये इंटरसेक्शन b बराबर फाइ, तो ये और b क्या होता है असंयुक्त होता है, तो इसके साथ i असंयुक्त है इसलिए i इंटरसेक्शन -1 to 1 क्लोज इंटर बराबर फाइ। अब x i में है तो क्या होगा x इसमें नहीं होगा, तो x इसमें नहीं होगा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 बनेगा। अब ये x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, तो यानी किसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन 1 होता है। कैसे, अभी अपना अंतराल है ये -1 1 इसमें नहीं है, तो यानी x से बड़ी वैल्यू, तो x से बड़ी वैल्यू तो x का ग्रेटर देन 1, -1 से छोटी वैल्यू तो x लेस देन 1, लेकिन वर्ग करोगे तो -1 से छोटी वैल्यू वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ऐसी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, यानी x का ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो यानी मोड x ग्रेटर देन 1 तो x² ग्रेटर देन 1, x² ग्रेटर देन 1 यानी ये पॉजिटिव है, और ये 1 इस तरफ आया तो x² -1 पर, तो ये दोनों का भाग क्या हो जाएगा पॉजिटिव जो एफ डैश एक्स में है, तो x² -1/x² ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन
जीरो, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एफ या आई में वर्धमान है। क्लियर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है कि भाई सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से पाई में ह्रासमान, यानी प्रथम वृत्तपद में वर्धमान है और दूसरे वृत्तपद में ह्रासमान है। क्लियर। तो देखो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, लॉग साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर लॉग साइन का 1/sin, साइन का कॉस, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट। तो ये प्रथम में कॉट पॉजिटिव इसलिए वर्धमान होगा और सेकंड में कॉट नेगेटिव इसलिए ह्रासमान होगा। तो देखो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, प्रथम वृत्तपद में कॉट पॉजिटिव, तो कॉट एक्स बराबर एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, यानी ये 0 से π/2 में वर्धमान हो गया। अब x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, दूसरा वृत्तपद, दूसरे में कॉट नेगेटिव, कॉट बराबर डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो ये दूसरे वृत्तपद में क्या हो जाएगा, एफ ह्रासमान है। अब ऐसा ही क्वेश्चन 17 है कि भाई देखो क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग मोड कॉस एक्स ओपन इंटरवल 0 से π/2 में ह्रासमान तथा ओपन इंटरवल 3π/2 से 2π में वर्धमान है। अब अपने पास एफ एक्स बराबर क्या है, लॉग मोड कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स लॉग मोड कॉस का 1/cos, कॉस का माइनस साइन है, जो क्या हो गया -10x। अब x बिलोंग्स टू क्या है, 0 से π/2 और x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, ये प्रथम वृत्तपद और चौथे वृत्तपद का आंसर आपको देना है। तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2, प्रथम वृत्तपद में 10 पॉजिटिव, तो 10x ग्रेटर देन 0, तो माइनस से गुणा किया क्योंकि -10, तो -10x लेस देन 0, 10x लेस देन 0, देयरफॉर एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो 0 से π/2 में f क्या हो गया, ह्रासमान है। अब 3π/2 से 2π, चौथा वृत्तपद, चौथे में 10 नेगेटिव, -10, तो माइनस से गुणा के तो -10x पॉजिटिव, देयरफॉर एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तो 3π/2 से 2π में f क्या है, वर्धमान है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन एफ एक्स x³ - 3x² + 3x - 100 वर्धमान है। यानी एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x³ - 3x² + 3x - 100, इसका डेरिवेटिव किया तो 3x² - 6x + 3, इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया, तो 3 कॉमन निकालते x² - 2x + 1, ये पूर्ण वर्ग पद है, तो 3 × x - 1 का होल स्क्वायर। अब आपको r पे वर्धमान पूछा, तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, तो अपने जानते हैं किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको अपने क्या करते, 3 से गुणा करते, तो 3 से गुणा करते हैं तो ये 3 × x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ यह आर में वर्धमान है। चलो ये स्वाध्याय का आखिरी क्वेश्चन जो MCQ है 19वां, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y = x² e - x वर्धमान है, -∞ ओपन इंटरवल -2 to 0, ओपन इंटरवल 2 to ∞ और ओपन इंटरवल 0 to, तो y = f x² e - x। अब इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स गुणा का नियम, x² कांस्टेंट e - x का e - x -1 प्लस e - x कांस्टेंट x² का डेरिवेटिव 2x। अब ये दोनों में से x e - x कॉमन, तो यहाँ पे बचा -x और यहाँ पे बचा +2, ये घात को प्लस करो, नीचे ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो x × 2 - x अपॉन e x। अब ये अपने एफ डैश एक्स बराबर 0 ले लो, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 लोगे तो इसके बराबर ये तो e x सामने चला गया, तो ये दोनों के बराबर, तो x बराबर 0 और x बराबर क्या आएगा 2, तो संख्या रेखा पर रख दिया 0 और 2, ये +∞ -∞। अब अपने
इस इंटरवल में से कोई भी बीच की एक वैल्यू लेते, जैसे 2 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे अपने मान लो कि 3 लिया तो पॉजिटिव, ये 3 लिया तो पॉजिटिव, और ई रेस टू एक्स को तो पॉजिटिव होता है, 3 लिया तो ये नेगेटिव होगा, और ई रेस टू एक्स तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा तो एफ डैश एक्स लेते हैं 0 और 2 के बीच में 1 लेते हैं, तो ई रेस टू एक्स तो पॉजिटिव है ही, एक्स 1 रखा पॉजिटिव, यहाँ पे 1 रखा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से छोटे ले -1 लेते हैं, तो -1 नेगेटिव, यहाँ पे -1 रखा तो +3 होगा, +3 इंटू माइनस यानी नेगेटिव होगा, तो माइनस प्लस नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो अपने को आंसर एमसीक्यू में पूछा था वर्धमान यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ हो रहा है 0 से 2 में, तो ओपन इंटरवल 0 से 2 में एफ वर्धमान है। थैंक यू।